बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल के बहुत से बयानात को लेकर मीम्स बनाई जा रही हैं, ट्रोल्स किया जा रहा है, और उसमें यह है कि मैं गिल्ला दा पुत्तर हाँ, कोई मैनू हाथ ला के विखावे। और उसके बाद फिर वो मनाजिर दिखाए जाते हैं कि जब उन्हें अडियाला जेल से इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, या फिर उन्हें पिम्स अस्पताल से बाहर ले जाया जा रहा है जिसमें उन्हें सांस की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो लोग अब बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो उनके माजी के बयानात को चलाकर अब उसका जो लिंक है वो हाल के साथ स्टैब्लिश कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे वो गई बहादुरी, कहाँ पे गए वो बयानात, कहाँ पे गया वो गिल्लों का बच्चा, और कहाँ पे गई वो सारी की सारी अकड़। ये सवालात अब किए जा रहे हैं। तो वो जो ट्रोल्स कर रहे हैं या मीम्स जो बना रहे हैं वो उस पार्टी से वाबस्ता हैं कि जिस पार्टी का लीडर पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गया और दिल की बीमारी का बहाना लगाकर बाहर मुंतकिल हुआ। तो फिर उसका जवाब भी दे दीजिए कि जब यहाँ पर जेल के अंदर पड़े हुए तबीयत ख़राब थी और एयरपोर्ट के ऊपर तबीयत हशाश बशाश हो गई, और उसका अहवाल भी बता दीजिए कि जब लंदन के अंदर डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था और वह लंदन की सड़कों में घूमते रहे थे, उसका भी अहवाल बता दीजिए कि जब डॉक्टर ने कहा था कि ग़िज़ा बहुत मोहतात लेनी है जबकि वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हुए दिखाई दिए, तो फिर वो अहवाल भी बताइए। या फिर बीमारियों का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। बीमारियों का मजाक पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उड़ाते रहे हैं और अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उड़ा रही है। बीमारी किसी को भी किसी वक्त मुसल्लत हो सकती है। ज़हनी अजियत के नतीजे में किसी के भी दिल के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और आपके हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए बीमारियों को इस तरीके से मजाक उड़ाकर उसकी तज़हीक करके उसका प्रचार करना, इसका ट्रेंड अब ख़त्म होना चाहिए। ये जिसकी भी तरफ से होता रहा, ये डॉक्टर शहबाज गिल भी पहले करते रहे और अब आके उनके मुखालिफिन भी कर रहे हैं। ये हर्जा सराई का तरीका पाकिस्तान के अंदर बंद होना चाहिए कि कोई भी अगर गिरफ्तार हुआ है तो एक ज़हनी तौर पर कैफियत ऐसी मुसल्लत हो जाती है कि आपने अगर उसे ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया है या जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बनाया है तो कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट्स आएंगे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात की थी कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जबकि बहुत से लोगों ने कहा कि उसके हकाइक क्या हैं। तो आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान साहब ने यह बताया कि कौन सी ह्यूमन राइट्स वॉच की तंजीमें हैं जिनके पास उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। बड़े बड़े तज्जियाकारों और सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के अंदर यह बताया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब उनका यह कहना है कि शरई मसाइल मेरे आड़े आते हैं, अखलाकियात का दामन मैं नहीं छोड़ना चाहता, जिसकी वजह से मैं बता नहीं सकता कि उन्हें जिस्म के किस किस हिस्से पर तशद्दुद किया गया है, और जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी उसी बात की अक्कासी भी करती है। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर डॉक्टर शहबाज गिल के साथ खड़ी है तो किस मौक़िफ़ पे खड़ी है? अगर उनके कुछ रहनुमाओं ने डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया था और ये कहा था कि अगर आप कार्रवाई करना चाहे तो कीजिए, तो किस मौक़िफ़ पे की थी? यानी अभी तक की जो उनके ऊपर तफ्तीश का दायरा कार मुसल्लत किया गया है उसमें यह देखना होगा कि क्या उनकी स्टेटमेंट को लेकर अभी तक तहकीक हुई है, क्या स्टेटमेंट को लेकर अभी तक तफ्तीश हुई है, या उस ज़मन में गिरफ्तारी कोई हुई है, या फिर उनके ऊपर तशद्दुद को लेकर अभी तक पूरा बयानिया अपनाया जा रहा है। अभी तक बहस क्या हो रही है कि इमरान खान से मिलने कौन आता था, अभी तक बहस ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग कहां से होती थी। आप उस स्टेटमेंट के ऊपर बहस नहीं कर रहे, आप उस स्टेटमेंट के ऊपर वजाहत तलब नहीं कर रहे, आप उस स्टेटमेंट के ऊपर मजीद हकाइक को जांच पड़ताल के दायरा कार में नहीं ला रहे, और आप सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिंक किसी तरीके से ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया जाए जिस पे उस पे कदगन लगे। आपने सारी तैयारी की -1 के फार्मूले पे, तो माजी करीब में याद होगा कि जब -1 का फार्मूला पीटीआई की तरफ से अपनाया जाना था या फिर कुछ दीगर हलकों की जानिब से अपनाया जाना था, तो आपका मौक़िफ़ ये होता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुल्की तारीख के सबसे बड़े सियासतदान हैं, तो आप एक ऐसी शख्सियत को सियासत से माइनस करके किस तरीके से जमहूरी अमल को आगे बढ़ा सकते हैं, ये जमहूरियत पे सबसे बड़ी कदगन होगी। तब आपका मौक़िफ़ ये था। वो शख्स के जिसे अदालत की तरफ से नाअहल किया गया, आपने उसे कायद बनाया, और ताहयात कायद बनाने के बाद आपने कहा कि इस शख्स को माइनस नहीं किया जा सकता, और अब वही शख्स फैसले करता है और उसी फैसलों के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिन्नो अमल दरामद करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके
ताहयात कायद जो है वो माइनस नहीं हो सके, तो इधर फिर इमरान खान को माइनस किस तरीके से किया जा सकता है? ये किसी के जहन की इख्तरा जरूर हो सकती है, किसी की खुशफहमी हो सकती है, लेकिन हकीकत को तस्लीम किया जाना चाहिए। वो चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, सियासत के अंदर अगर पाकिस्तान में किसी ने अपना नाम कमाया है, उसकी कोई स्टैंडिंग है, एक पार्टी मजबूत है और उसके पीछे कारकुनान खड़े हैं, तो माइनस का फॉर्मूला जो है वो कभी भी अमल दरामद करके आपको अच्छे नताइज नहीं दे सकता, उसका नुकसान ही भुगतना पड़ सकता है। ये मैं सियासी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स के अंदर आपको अगर इस्तेहकाम लाना है तो फिर किसी को सियासत से माइनस करके इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता। हाँ, कुछ देर के लिए चेहरे की तब्दीली जरूर हो सकती है, लेकिन आप कुली तौर पे उस शख्स को सियासत के सफे से बिल्कुल गायब नहीं कर सकते या किस्सा पारीना नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जो भी इकदामात हो रही है, जो भी माइंड गेम चल रही है, ये सारी की सारी उल्टी पड़ जाएगी और इसके नतायज आपकी मंशा के मुताबिक नहीं निकलेंगे। शहबाज गिल साहब ने कल एक सहाफ़ी के थ्रू एक पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैंने जिन सहाफ़ियों के साथ नारवा रवैया रखा वो मुझसे बदला ना लें, मेरे साथ ताउन करें, मैं इस वक्त मुश्किल में हूं। मैं डॉक्टर शहबाज गिल के बहुत से बयानात का नाकिद हूं, उनके तर्ज़े गुफ्तगू का नाकिद हूं, उनके तर्ज़े तखातुब के ऊपर बहुत से मुझे एतराज़ात थे और हैं भी और रहेंगे भी, लेकिन मैं इस बात का हामी हूं कि जो उन्होंने बयान दिया है उसके ऊपर तहकीक जरूर होनी चाहिए। उसके ऊपर आप मुकदमा करके तहकीकात का दायरा कार वसी करना चाहते हैं तो कानूनी नुक्ता नजर के तहत वो सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का नाकिद हूं और पूरे पाकिस्तानी इस बात के नाकिद है और हर वो शख्स इस बात की नफी करेगा कि जिस तरह का तशद्दुद रवा रखा जा रहा है, जिस तरीके से मावराए अदालत जुल्म करके आप आगे से कोई बात उगलवाना चाहते हैं, यह तरीकाकार गलत है। ये चाहे डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो या मोहल्ले के किसी मोची के साथ हो कि जिस पे छोटा मोटा इल्जाम हो, या फिर किसी रिक्शा ड्राइवर के साथ हो जिस पे यह इल्जाम हो कि इसने किसी की जेब काट ली है या सवारी को जदोकोब का निशाना बनाया, ये किसी के साथ भी हो, लोग ये बात करते हैं कि अगर जिस्मानी रिमांड दिया गया है तो जिस्मानी रिमांड का यह मतलब है कि जिस्मानी तशद्दुद करके उससे बात उगलवाई जाएगी। तो फिर बता दीजिए कि आइन की किस शिक के अंदर यह लिखा हुआ है कि जिस्मानी रिमांड का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना के उससे बात उगलवाई जा सके। आप किसी भी शरीफ शख्स को तशद्दुद का निशाना बना के उससे करोड़ों की गबन की इत्तलात भी हासिल कर सकते हैं और उसके सर के ऊपर यह इल्जाम भी डाल सकते हैं कि इसने अपने ही बच्चों का कत्ल कर दिया है। वो अगर छोटे दिल का होगा तो मान लेगा, क्योंकि तशद्दुद से बचने के लिए उसे वही रास्ता दिखाई देगा। तो यह कहीं नहीं लिखा कि आप जिस्मानी तशद्दुद करके आप फिर उससे अपने मनपसंद बयानात उगलवाते रहें। फिर जो बात हुई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट की जानिब से एक खबर सामने आई। उनका यह कहना था कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है ये थाने जाने की बजाय अपनी बीमारी का बहाना करके अस्पताल में रहना चाहते हैं। ये पुलिस किस दायरा कार में ये बयान दे सकती है? क्या पुलिस पॉलिटिसाइज हो रही है? इस्लामाबाद की पुलिस अगर काम कर रही है तो कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए करना चाहिए, इदारा जाती मैकेनिज्म के अंदर रह के आप काम कर सकते हैं। आपको इस तरह का बयान ही नहीं देना चाहिए और ना ही आप देने का इख्तियार रखते हैं। तो इस बयान के ऊपर उस ट्विटर हैंडल को भी पकड़ा जाना चाहिए कि जिसने बैठ कर यह बयान लिखा और जिसकी ईमा पे लिखा गया कि आप किस तरह एक मुल्जिम के ऊपर इस तरह की बात कर सकते हैं। आपके पास ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है कि आप मेडिकल रिपोर्ट उनको जमा करवाएं, अदालत इस बात का तायुन करे या वो डॉक्टर्स का पैनल इस बात का तायुन करें कि ये जो इस वक्त मरीज बना हुआ है ये वाकई में मरीज है या खुद साख्ता इसने मर्ज अपने ऊपर लागू किया हुआ है। ये आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं? फिर एक उनकी तरफ से पैगाम ये जारी किया गया कि अगर तशद्दुद के किसी के पास सबूत हैं तो वो फराहम किए जाएं, और वो फराहम किसको किए जाएं? वो आईजी ऑफिस को फराहम किए जाएं। ये कैसे मुमकिन है कि एक थाने के अंदर तशद्दुद हुआ हो और पुलिस वाले उस तशद्दुद के सबूत मांगे, और अगर किसी के पास मौजूद हो और आपको ये पता हो कि हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, उस शख्स को ये तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं? मैं एक आम शहरी हूं या मैं एक छोटा मोटा सहाफी और मैं लेके जाऊंगा तो मेरे ऊपर ये घेरा तंग नहीं करेंगे। किसी का दिमाग पागल है कि वो आपके पास वो सबूत ले आए? सबूत देने हैं तो कोई प्लेटफॉर्म और दिखाइए, अदालत का रास्ता दिखाइए, फिर जाके सबूत कोई देने की बात करेगा। लेकिन आप ये बात करते हैं कि थाने लाके या आईजी ऑफिस लाके सबूत फराहम कर दिए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अगली स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है, जिस तरह बाबर अवान साहब ये बात कर चुके हैं कि अयादत के लिए, डॉक्टर शहबाज गिल की अयादत के लिए चेयरमैन पीटीआई खुद जाएंगे। अब उस पर कुछ खतरात भी हैं। अगर वो अयादत के लिए जाते हैं और अयादत के लिए जाने के बाद
ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یا پھر انہوں نے کچھ شواہد ایسے اکٹھے کر رکھے ہیں جس کے ضمن میں انہوں نے گرفتار کرنا تھا، موقع نہیں مل سکا بنی گالہ سے گرفتار کرنے کا، بنی گالہ سے وہ لاہور پہنچ گئے، اگر لاہور سے پھر وہ واپس اسلام آباد جا کے ملاقات کرتے ہیں یا عیادت کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کچھ بات ہوتی ہے تو پھر صورتحال کشیدہ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ریٹیلیشن کے موڈ میں بھی آ سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اب ادارہ جاتی جو ٹکراؤ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جب موجود تھے ڈاکٹر شہباز گل، وہاں پہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، ایک طرف راولپنڈی کی ساری پولیس وہاں پہ موجود تھی، دوسری طرف اسلام آباد کی پولیس موجود تھی، اور جب حوالگی کا معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں راولپنڈی ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کرنا ہے یا پھر اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنا ہے، تو اس ضمن میں وزارت داخلہ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ رینجرز کو طلب کیا گیا۔ اب اس سے کشیدگی کا منظرنامہ مزید واضح ہو رہا تھا، جس پہ ایک مصلحت کے تحت اور سیاسی منطق کے تحت پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس کو واپس بلوا لیا جائے، اور یہ ایک اچھا اقدام تھا، اور اسی اقدام کے باعث کشیدگی میں کمی واقع ہو گئی۔ لیکن اس وقت وفاقی حکومت کشیدگی میں کمی واقع نہیں کرنا چاہتی، وہ گرفتاریوں کے سلسلہ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور اس طریقے کو مزید مضبوط کرنا چاہتی ہے، اور یہ کرنا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی پہ کسی نہ کسی طریقے سے گھیرا تنگ کیا جائے۔ تو اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی مضبوط کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا ہے تو بنائیے۔ آپ کے اس وقت جو وفاق کے اندر وزراء ہیں ان کا 70% کا تعلق پنجاب سے ہے، پھر ہم بھی یہاں پہ گھیرا ڈالیں گے، ہم بھی یہاں پہ چھاپے ماریں گے، جس کے آپ کو کچھ جو حقائق ہیں وہ آپ کو دکھائی بھی دینا شروع ہو چکے ہیں کہ ٹیلی فلم چلنا شروع ہو چکی ہے، چھاپے بجنا شروع ہو چکے ہیں، کچھ کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہماری کمر توڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی آپ کی کوئی ہڈی بچنے نہیں دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے، آپ ادھر سے کچھ آرام کا مشورہ دے دیجئے، کچھ آرام کا منظرنامہ بنائیے تو ادھر بھی سکون حاصل کر لیجئے، بصورت دیگر آپ مشکلات میں رہیں گے، ہم بھی مشکلات میں رہیں گے، کھیل یوں ہی جاری رہے گا۔ لیکن آخر میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو زلزلہ و سیلاب متاثرین ہیں، سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ این ڈی ایم میں وفاقی حکومت اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مجموعی طور پہ 37 ارب روپیہ وہ متاثرین کو دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایک بات کر گئے، انہوں نے کہا کہ میں مشکور ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی جیب کو ڈھیلا کیا۔ سرکار یہ کون سی جیب ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ سرکار کا خزانہ ہے، یہ عوامی پیسوں سے بھرا ہوا ہے، یہ عوام کے پیسے عوام کو آپ لوٹانے جا رہے ہیں۔ آپ عوام کے اوپر کس طرح کی چیز مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جیب ڈھیلی کی، انہوں نے اپنی جیب سے بیچ دیا؟ تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا کوکومو کو فروخت کر دیا گیا اور کوکومو فروخت کرنے کے بعد یہ عوام کو پیسے منتقل کیے جا رہے ہیں یا عوام کی جیبوں سے نکلوائے ہوئے پیسے آپ واپس دے رہے ہیں؟ بیان دیتے ہوئے اپنی زبان کا بھی کچھ لحاظ کر لیا کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔